गोरखपुर में फिर से विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। मस्जिद की दीवार पर यह विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया, खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे। वहीं भड़काऊ पोस्टर पर पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस ने पोस्टर हटवा दिए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो ये पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं, ये विवादित पोस्टर जिसमें एक बार फिर से ऐसे शब्द लिखे गए जो काफी ज्यादा विवादित हैं। तो खून बहाने की धमकी एक बार फिर से दी गई है। गोरखपुर में एक बार फिर से भड़काऊ पोस्टर लगे हैं। कासीपुर की मस्जिद की दीवार पर यह पोस्टर चस्पा किए गए थे। मोहम्मद के लिए खून का कतरा बहाएंगे, पोस्टर में लिखा गया, मौका पड़ा तो सिर कटवाएंगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और तुरंत मस्जिद से पोस्टर हटवाएगा। आपको याद होगा, पहले भी गोरखपुर में विवादित पोस्टर लगे थे। तो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका प्रशासन को है। खुफिया एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही हैं। जरा देखिए, हम दो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको। हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं, हिसाब से रहो साहब, ये एक पोस्टर। और दूसरा पोस्टर, मोहम्मद के लिए खून का कतरा बहाएंगे, जरूरत पड़ी तो सिर कटाएंगे। तो देखिए, मस्जिद की दीवार पर यह पोस्टर लगा था, मोहम्मद के लिए खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे। ये बकायदा इसमें लिखा हुआ था। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा, ये पोस्टर हटवाएगा और जांच जारी है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो जानबूझकर इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जौनपुर से, जहां पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। बच्ची की मौत के बाद दरअसल ये बवाल हुआ है। बच्ची की मौत पर ग्रामीण गुस्साए हुए थे। इंजेक्शन लगाते ही बच्ची की मौत हो गई, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और अब तनाव के चलते कई थानों की फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त हंगामा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि एक बच्ची जिसकी हालत खराब थी, उसको एक इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन के लगते ही उस बच्ची की जान चली गई। जमकर तोड़फोड़, आगजनी की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जमकर तोड़फोड़, आगजनी। ये गुस्साए ग्रामीण है, बताया जा रहा है। एक इंजेक्शन डॉक्टर की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद इंजेक्शन लगाते ही तुरंत बच्ची की मौत हो गई। जिसके बाद लापरवाही का तो आरोप लग ही रहा है, लेकिन अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ठिकाने पर हमला किया गया। तो टीटीपी प्रमुख नूर वली को मारने का दावा किया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान सरकार ने एक बड़ा दावा किया कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ कंट्रोल में है। ये तालिबान सरकार की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान सेना की एयर स्ट्राइक से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और ऐसा ही एक्शन लिया गया शहडोल जिले में, जहां अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। शहडोल नगर पालिका इलाके में लंबे समय से चल रहे अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दरअसल ऐसे निर्माणों को गिराया जा रहा है जिनके लिए पहले से नोटिस जारी हो चुके थे। बावजूद इसके वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे थे। अधिकारी ने बताया कि इस इलाके में कई बार चेतावनी और नोटिस भेजे गए थे, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर व्यावसायिक निर्माण शुरू कर दिया था, जिनको अब ध्वस्त कर दिया गया है। और आगे आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर जीपी मेहरा पर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल और नर्मदापुरम के 4 ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति, सोना, चांदी, नकदी और फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। फिलहाल प्रशासन ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एमपी के भोपाल में पुलिस ने करोड़ों की ज्वेलरी चोरी का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने ऑटो चालक हरीश यादव और दीपक सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 किलो से ज्यादा का सोना, चांदी और लाखों का कैश बरामद हुआ। आपको बता दें, आरोपी नशे में सोए लोगों को निशाना बनाकर चोरी किया करते थे। पंजाब के कपूरथला में जमीन विवाद में
दो पक्षों में जमकर झड़प हो गई, जिसमें जमकर मारपीट हुई, आगजनी तोड़फोड़ हुई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ हवेली में लगाई गई आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद में प्रेम संबंधों के चलते हुए आसिफ हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतक की पत्नी अरसी और प्राची ने अपने प्रेमी रिहान के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद प्रेमी ने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका के पति को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मामले ने पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के संभल में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लूट की वारदात में शामिल रहा था और अब जब एनकाउंटर हुआ है तो एनकाउंटर के बाद लूट की वारदात में शामिल रहा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। लेकिन इसी दौरान पुलिस के साथ उसका एनकाउंटर हो गया, मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा संदिग्ध पाते हुए जब उसको ललकारा गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर छोड़ दिया गया, जिसमें एक आरक्षी घायल हुआ। पुलिस द्वारा बचाव में जब ही फायर किया गया तो उस व्यक्ति को भी गोली लगी और वह घायल हो गया कि 1 तारीख को एक लूट की घटना अंजाम दी गई थी, जिसमें वह भी शामिल था। पुलिस द्वारा जब तलाशी ली गई। और अगली खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां पुलिस ने शहर में 4 बदमाशों का जुलूस निकाला है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शहर में बाकायदा जुलूस निकाला गया है। राजस्थान के झुंझुनू से जानकारी। शहर में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने शहर के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शुमार नीतीश और इनामी हिस्ट्री शीटर राहुल पुनिया सहित 4 बदमाशों का जुलूस निकाला। इस दौरान सभी बदमाश कान पकड़कर चलते हुए दिखाई दिए। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि ये कार्रवाई वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत की गई है। आरोपी नीतीश पर कुल 17 मामले दर्ज हैं, जबकि संदीप पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि चारों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को कबूल कर लिया है।